गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। हिंदी में जो हम बूढ़ी काकी के पाठ के बारे में पढ़ रहे थे, इनमें आगे देख रहे हैं। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। वह झुंझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सब की सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल न खाई थी। उन पूड़ियों को काकी के पास पहले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, मतलब बेचैन हो रहा था। मन में घबराहट हो रही थी। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। रात के 11 बज रहे थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तो वह चुपके से उठी और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, और फिर ऐसा मालूम हुआ था कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उसने पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका। वे मुर्शिद हो गए। मुर्शिद मतलब याददाश्त खो बैठना। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट न मिलती है। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। ये विचार कर काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के डर से रोती न थी। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडकी की बोली पहचानी। चटपट उठी बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मी ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियाँ पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया क्या? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह उन थोड़ी पूड़ियाँ ने काकी की क्षुधा मतलब भूख और इच्छाएं को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। उन्हें निकाल कर वे खा रही थी। खाने के बाद जो बर्तन में जो अनाज रह जाता है उसको खुरचुन बोला जाता है। बार बार होठ चाटती है। चरखारे से भर देती है। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया था। उचित और अनुचित सारा नरसा का ख्याल का विचार आता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वह ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। विद्यार्थी मित्रों, अब तक यहाँ तक ये पाठ चल रहा है।
अगले दूसरे हफ्ते में हम दूसरा आगे पाठ देखेंगे।